अगर किसी देवी देवता का मजाक उड़ाया जाए तो वो गलत है, लेकिन आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं वो सही है। आजकल पाकिस्तान और भारत में एक टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है टॉपिक कि सुशांत मेहता ने मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में एक हैशटैग चल रहा है, बाइकॉट सुशांत मेहता। और इंडिया में हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है, वी सपोर्ट सुशांत मेहता। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कट बता दूं कि कोई ये टॉप ट्रेंड बनाने वाली चीज नहीं है। किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाना ये ट्रेंड नहीं, बल्कि ये एक घटिया हरकत है, चाहे वो किसी के भी द्वारा की गई हो, चाहे वो कोई मुस्लिम उड़ाए या कोई हिंदू उड़ाए। यहाँ मैं एक और चीज आपको क्लियर कर बता दूं कि जो शख्स किसी भी रिलीजन का मजाक उड़ाता है उसका अपना रिलीजन ही उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसे अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक घटिया हरकत कर रहा होता है। क्योंकि किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा कि किसी का मजाक उड़ाओ, चाहे वो कोई मुस्लिम धर्म हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई हिंदू हो, कोई यहूदी हो या कोई सिख ही क्यों ना हो। किसी को यह हक नहीं कि कोई भी किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाए। और इस वजह से दोनों धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इंडिया के अंदर बड़ी दरार भी पड़ सकती है और इंडिया के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको एक और इससे जुड़ी हुई चीज बता दूं कि इंडिया के अंदर एक स्टेट है असम, इसके अंदर पॉलीगेमी बैन किया जा रहा है। पॉलीगेमी क्या है और इस पॉलीगेमी का इस कंट्रोवर्सी के साथ क्या लिंक है। और एक और सबसे बड़ा जो मैसेज वो ये है कि जो वीडियो सुशांत मेहता के द्वारा बनाई गई है, ये 2021 में ये जो है वीडियो बनाई गई थी, और इसे वायरल मत किया जाए, इसे लगाया मत जाए कहीं भी। इस कंट्रोवर्सी को कैसे रोका जाए हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। अली इन्फोवर्ल्ड की आज की वीडियो में खुशामदीद। 4 फरवरी साल 2024 को आसाम के अंदर पॉलीगेमी बैन होने जा रही है। ये स्टेटमेंट दिया है आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने। इन्होंने पब्लिकली मीडिया में ये कहा है कि 4 फरवरी साल 2024 को पॉलीगेमी बैन कर दिया जाएगा आसाम के अंदर। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये सीधा सीधा मुस्लिम धर्म पर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में सिर्फ 4 शादियां अलाउ हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह भी है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पॉलीगेमी क्या है। पॉलीगेमी बेसिकली एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करना, एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी करने को पॉलीगेमी कहा जाता है। और इस्लाम धर्म 4 शादियों की इजाजत देता है। लेकिन आपको एक स्टैट बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीज लिखी गई है कि तमाम रिलीजन आजाद हैं, तमाम मजहब आजाद हैं, इनके रूल्स और रेगुलेशंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। और ये चीज को देखते हुए ही तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट बनता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में 4 शादियां क्यों अलाउ की गई हैं। नंबर 1, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है इस्लाम तलाक याफ्ता औरतों को, जिन औरतों को तलाक हो जाती हैं, जिनके पति उनको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ये चीज आम मुआशरे हमारे में देखी जाती है कि जो शख्स पहले से शादीशुदा होता है वो किसी और शादीशुदा औरत के साथ शादी करने पर इजीली एग्री हो जाता है। नंबर 2, जिनके पति इस दुनिया से चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, उनकी बेवा औरतों को सहारा देने के लिए कोई भी मर्द दूसरी शादी कर लेता है जो शादीशुदा पहले से होता है। कोई कंवारा लड़का उनसे शादी करने पर इजीली एग्री नहीं होता, तो इसलिए इस्लाम ने ये एक्सटेंशन दी है इसके अंदर। नंबर 3, जिन लड़कियों के घर वाले उनका जहेज अफोर्ड नहीं करते और वो लड़कियां घर पर ही बैठी रहती हैं, इन लड़कियों के वालिदैन के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये आसान है कि वो किसी ऐसे मर्द के साथ उस लड़की की शादी कर दें जिसकी पहले से शादी हो चुकी है, तो वो इसे इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम ने ये एक्सटेंशन दी है कि कोई भी मर्द 4 शादियां कर सकता है जो साहिब हैसियत है, जो 4 औरतों को संभालने की हैसियत रखता है, जो उनके अखराजात पूरे कर सकता है, उनके खाने पीने के, उनके कपड़े, उनकी सभी चीजों की जो उनकी जरूरियाती जिंदगी है उनको पूरा कर सकता है, वो 4 शादियां कर सकता है। लेकिन पॉलीगेमी को हम यहीं पे छोड़ते हैं। इसके ऊपर हम मजीद जो भी स्टैट्स आते जाएंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। जो सुशांत मेहता ने गुस्ताखी की है मुसलमानों के प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इन्होंने बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जवाब दिया है, क्योंकि उन्होंने राम सीता का मजाक उड़ाया था। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने बिल्कुल गलत किया। लेकिन अगर कोई इस्लाम के नाम पर गलत काम कर रहा है तो इसका इस धर्म से, इस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ना ही तो इस्लाम किसी गलत काम को सपोर्ट करता है और ना ही इस्लाम धर्म किसी गलत काम को प्रमोट करने की इजाजत देता है। लेकिन अब आते हैं हम सुशांत मेहता के ऊपर कि सुशांत मेहता ने कहा है कि हम आपकी इजाजत के साथ ये बात कर लें क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ
इस तरह की कॉमेडीज होती हैं जिनमें देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई बात हंसने वाली होती है तो मैं उसके ऊपर हंसता भी हूँ, लेकिन क्यों कोई मजाक उड़ाए आपके देवी देवताओं का, और आप क्यों मजाक उड़ाएं हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनका नाम लेने से पहले हम अपने आप को पाक और बावजू होना जरूरी समझते हैं। और यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वीडियो में जो सुशांत मेहता ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, एक बार फिर से मैं ये चीज आपको दोहराता चलूं कि इस वीडियो को प्रमोट मत कीजिए, इसको आगे शेयर भी नहीं कीजिए, इसे वॉच भी मत कीजिए, इसकी रीच ना बढ़े, और इस वीडियो क्लिप को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ये देखना कोई जरूरी नहीं है कि उसने क्या कहा है, बस उसने गुस्ताखाना अल्फाज बोले हैं, वो आपको सुनना जरूरी नहीं है। और अगर आप लोग भी ये चीज सुनते हैं तो आप भी इसके ऊपर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि हमारे ईमान का ये तकाजा है। और अब बारी आती है पर्सनल ओपिनियन की। आज पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा लंबा होने वाला है मेरा, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सुशांत मेहता को अगर लगा था कि मुनव्वर फारूकी ने उनके देवी देवताओं का मजाक उड़ाया तो इन्हें भी मुनव्वर फारूकी का मजाक उड़ाना चाहिए था। वो रिलीजन सिर्फ मुनव्वर फारूकी का नहीं है, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है वो नबी जिनका मजाक उड़ाया है सुशांत मेहता ने। उनकी शादियों का किस तरह से जिक्र किया, और ये बात कोई भी मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे वो कोई टर्की का रहने वाला हो, या दुनिया के किसी भी कोने से मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता हो। ये कोई भी इस चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्ट करेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार को कि जिस तरह से मुनव्वर फारूकी को राम सीता का मजाक उड़ाने पर इन्हें सजा दी गई थी, वैसे ही सुशांत मेहता के ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और इन्हें सख्त तरीन सजा भी देनी चाहिए। और इनसे यह भी सवाल पूछना चाहिए कि क्या हिंदू धर्म में कहीं लिखा है कि किसी का मजाक उड़ाओ? क्या हिंदू धर्म ये सिखाता है कि किसी का मजाक उड़ाया जाए? और एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है सभी यूट्यूबर्स से, सभी जर्नलिस्ट से जो भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कि इस्लाम, हिंदू मत या कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन है, इनके ऊपर बहुत ही सोच समझ कर बोला कीजिए, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है ये मामला। बहुत से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं अपने रिलीजन के साथ, और ये रिलीजन एक सिर्फ मुनव्वर फारूकी को नहीं या सुशांत मेहता को नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और वो लोग अपने धर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सुशांत मेहता ने शायद ये समझा था कि वो बाबर आजम का मजाक उड़ाते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी पब्लिक कोई बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन नहीं लेती, कोई भी रिएक्ट नहीं करती और सिर्फ कमेंट्स में गालियां दे के चली जाती है। ऐसे करोड़ों बाबर आजम हम कुर्बान कर सकते हैं अपने नबी के ऊपर, जिनके बारे में आपने गुस्ताखाना अल्फाज बोले हैं। और शायद यही सबसे बड़ी गलत फहमी थी सुशांत मेहता की, कि उन्होंने बाबर आजम की तरह शायद लाइट लिया था इस मामले को भी। ये 2021 की बात है, लेकिन आज 2024 में इस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, और इस वीडियो को जो है वो देखने की कोशिश ना करें कि भाई सुशांत मेहता ने क्या कह दिया हमारे नबी के खिलाफ, लेकिन जो भी उन्होंने कह दिया गलत गुस्ताखाना अल्फाज हैं, वो हमारे कान सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आपको एक और बात बताता चलूं कि किसी भी रिलीजन को टारगेट करके मत बोलो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी हो। अगर ऐसा करोगे तो दुनिया से हेट बटोरोगे सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह से सुशांत मेहता ने आज बटोरा है। हम अपने रिलीजन के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वो सुशांत मेहता हो, चाहे कोई और हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप सबको इस चीज के बारे में गाइड किया जाए कि इस वीडियो को शेयर नहीं करना। यही मेरी लास्ट में भी आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इसी के साथ मुझे ने इजाजत, अली मुर्तजा साइनिंग ऑफ।